नमस्कार, मैं आदेश शर्मा स्वागत करता हूं आपका हमारे चैनल देश की आवाज़ में। तो आज की वीडियो में बात करने वाले हैं कैसे कोचिंग माफिया वाले आपके और आपके बच्चों की ज़िंदगी के साथ खिलवाड़ करते हैं, कैसे 12वीं पास बच्चे सुसाइड कर लेते हैं आईआईटी और नीट में सिलेक्शन ना होने पर। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। लेकिन प्रभु का नाम, जय श्री राम। तो आप भी अपने बच्चों का एडमिशन तब कराते होंगे जब आप न्यूज़पेपर वगैरह में ऐड देखते होंगे कि हाँ कौन सी कोचिंग से कितने ज़्यादा बच्चे सेलेक्ट हुए हैं। पर क्या कभी पता किया कि हाँ जो बच्चे सुसाइड कर लेते हैं वो कौन से कोचिंग से लेते हैं, वही के लापरवाही के शिकार हो जाते हैं जहाँ पे अपने बच्चों का एडमिशन कराना चाहते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे आप तो समझ ही रहे हैं कहाँ पे सबसे ज़्यादा बच्चे पढ़ते हैं और कहाँ पे नहीं पढ़ते हैं, आईआईटी और मेडिकल के। तो आइए सबसे पहले बात करते हैं कि आखिर यह गेम स्टार्ट कहाँ से होता है। तो जब भी आप बड़े से कोचिंग में एडमिशन कराने जाएंगे तो वहाँ पर आपका सबसे पहले स्कॉलरशिप एग्जाम लिया जाता है, जहाँ पर आपको पता चलता है कि आपके बच्चों का कितना % डिस्काउंट होता है फी में। लेकिन क्या यह सच में स्कॉलरशिप एग्जाम होता है? आप बताते हैं इसका असली गेम क्या है। स्कॉलरशिप एग्ज़ाम वो एग्ज़ाम होता है जिससे कोचिंग वाले यह पता करते हैं कि हाँ वो लड़का मेरे लिए सिलेक्शन लाएगा या फिर मेरा मनी बैंक है। मनी बैंक का अर्थात जितना ज़्यादा आप पैसा देंगे उतना ज़्यादा चांसेस है कि आपके बच्चे का सिलेक्शन नहीं होगा। यही सत्य है। जब आपका बच्चा 3rd बैच में एडमिशन करा लिया और जाता है पढ़ने के लिए तो आपको 5 घंटे का क्लास बताएंगे, जिसमें से 3 घंटे भी नहीं पढ़ाएंगे, सिर्फ 2 घंटे पढ़ाएंगे। 2 घंटे में बातचीत करके टाइम पास कर देंगे और उसके बाद कहेंगे बच्चे आप लोग का टाइम खत्म, घर जाइए, छुट्टी हो गया। फिर आपका बच्चा अगले दिन आता है, कुछ मॉड्यूल वगैरह थमा दिया जाता है, फिर वही बकचोदी चालू। यही करते करते 1-2 महीने बीत जाते हैं, 2 महीने 4 महीने, 4 महीने से 6 महीने। अब बचता है लास्ट का 2-3 महीने। जब लास्ट का 2-3 महीने बचता है तब इनके ऊपर एक प्रेशर आता है कि जल्दी से सिलेबस में कंप्लीट कर दूँ, नहीं तो बच्चे बौखला कर मेरे ऊपर FIR वगैरह कर देंगे, तो मेरे ऊपर धोखाधड़ी का केस बन जाएगा और मेरा कोचिंग बंद हो जाएगा। तो इसी डर से वो क्या करते हैं, सुबह 7 बजे से बुलाते हैं और रात को 7 बजे से लेकर 8 बजे तक लगातार पढ़ाते हैं। और लगातार पढ़ाने का मतलब है कि 1 या 2 ब्रेक दे देते हैं। अब आपका लड़का सुबह 7 बजे जाएगा और रात को 8 बजे जाएगा, तो जितना दिन भर में पढ़ाया गया है वो रिविजन कब करेगा, आप ज़रा सोचिएगा। और खुद 12-13 घंटा पढ़ने के बाद आपका लड़का इतना थक जाएगा कि रात में पढ़ ही नहीं सकता। जब लास्ट के 2-3 महीने में वो ऐसा ही पढ़ाते हैं और क्या पढ़ाते हैं भगवान ही जाने, बस उनको सिलेबस कंप्लीट करना रहता है। अब ऐसा करते करते वो लास्ट के 15 दिन पहले सिलेबस कंप्लीट कर देंगे और कंप्लीट करने के बाद बोलेंगे भैया कंप्लीट आपका सिलेबस, हमारा काम पूरा, अब आप घर जाइए, तैयारी कीजिए या हॉस्टल में रहिए, तैयारी कीजिए, हमारा और आपसे रिश्ता ख़त्म। अब ये सोचिए कि सिर्फ 1 साल की बात, जिस बच्चे के साथ 4 साल 5 साल से लगातार यही काम होता आ रहा हो तो उसके ऊपर सोचिए मेंटली प्रेशर कितना पड़ जाता होगा। मेंटली प्रेशर बढ़ने के बाद वो उसके पास सिर्फ 2 ही चारा बचता है, या फिर वो सुसाइड कर ले या फिर उसको त्याग के कुछ और करे। और ये 5 सालों में उसके पेरेंट्स उसके ऊपर इतना पैसा खर्च कर देते हैं कि वो इससे हट नहीं सकता है, लगातार कोशिश करते रहता है। और जब जान जाता है कि अब मैं नहीं कर पाऊँगा तो अपने हॉस्टल के पंखे में या फिर अपने घर के पंखे में सुसाइड कर लेता है। तो उसके जिम्मेदार कोचिंग वाले हुए और घर के पेरेंट्स होते हैं और कोई नहीं होता है। अब आप बोलेंगे नहीं मेरा बच्चा सुसाइड नहीं कर सकता है, वह दिल का बहुत मजबूत है और मैं उसका एडमिशन उस कोचिंग में कराऊंगा जिसका एडवर्टाइजमेंट पेपर में आया है कि जहाँ सबसे ज़्यादा बच्चे सेलेक्ट हुए हैं। पर कभी आपने यह ध्यान दिया है कि जिस बच्चे का फ़ोटो न्यूज़पेपर में आया है उस फोटो का इस्तेमाल सिर्फ एक ही कोचिंग वाले ही करते हैं? यदि आप ऐसा सोच रहे हैं कि नहीं सिर्फ एक बच्चे का इस्तेमाल सिर्फ एक कोचिंग वाले करते हैं तो आप बहुत ही गलत हैं। तो आइए सबसे पहले हम बात करते हैं वाराणसी जैसे एक शहर की, जहाँ पर यह खुलेआम सट्टाबाजी चलता है। तो वाराणसी के सबसे फेमस कोचिंग इंस्टीट्यूट जारस की बात करते हैं। तो उसने एक बच्चे का फ़ोटो अपलोड किया हुआ है जिनका नाम है चंद्रकांत मिश्रा, जिनकी नीट में 221वीं रैंक आई थी। पर क्या आपको पता है कि वो लड़का वहाँ पे पढ़ा ही नहीं था उस साल। हाँ, इससे पहले उसने 2 साल वहीं से तैयारी की, लेकिन जिस साल उसकी सिलेक्शन हुई उस साल वो वहाँ से नहीं पढ़ाई किया था। और उसने कहाँ से पढ़ाई किया था? चंद्रकांत मिश्रा जी ने A+ जैसे छोटी सी कोचिंग से तैयारी की थी और अपने लक्ष्य को हासिल किया था। मैं ये नहीं कहता हूँ सिर्फ JRS वाले ही आपके साथ ऐसा गेम खेलते हैं, LN हुआ, आकाश हुआ, जैसे बड़े बड़े कोचिंग वाले आपके साथ ऐसा खेल खेलते हैं। जी अब मैं न्यूज़पेपर की कुछ कटिंग दिखाना चाहता हूँ जिससे आपको पता चल सके कि हाँ मैं गलत हूँ या फिर वो गलत है। इसमें आप देख सकते हैं कि एक लड़का जो कि नीट में टॉप किया था उसका एक फ़ोटो है जिसका आकाश वाले ने भी किया है और LN वाले ने भी किया है। LN वाले ने उसका क्या किया है कि वहाँ पे लिख दिया है डिस्टेंस, यानी कि ऑनलाइन पढ़ाई किया है, और आकाश वाले ने क्या किया वहाँ पे क्लासरूम वगैरह लिख दिया होगा, जिससे कि दोनों कोचिंग वाले एक फ़ोटो का फ़ायदा उठा ले और आप लोग के दिमागों के साथ खेल दिए हैं कि हाँ यहाँ से इतने बच्चे सेलेक्ट हुए हैं, आप भी अपना बच्चे का यहाँ पे एडमिशन कराइए और आप भी
और आपका भी बच्चा सेलेक्ट हो जाएगा। पर किंतु परंतु आपके साथ ऐसा नहीं होगा, क्योंकि जब वो स्कॉलरशिप का एग्ज़ाम लेते हैं तभी वो डिसाइड कर लेते हैं कि कौन सा बच्चा सेलेक्ट होने वाला है और कौन सा नहीं होने वाला है। इसीलिए आपके बच्चों को थर्ड बैच में भेजते हैं, और जो बच्चा टॉप करता है और जो बच्चा उनके रिश्तेदार का होता है उनको एक अलग बैच में पढ़ाते हैं, ताकि वहाँ से बच्चे सेलेक्ट हो जाएं। तो ऐसा गेम होता है। अब आप सोच रहे हो कि मैं इतना कॉन्फिडेंट कैसे हूँ, तो मैं आपको बता देता हूँ कि मैं भी एक बड़े से कोचिंग यानी कि JRS का स्टूडेंट रह चुका हूँ। और मैंने 1 साल नहीं 2 साल वहाँ से तैयारी की, क्योंकि पहले साल मुझे लगा कि शायद इसी तरह पढ़ाया जाता है, क्योंकि मैं यार छोटे से गांव से निकला हुआ लड़का था, मुझे पता नहीं था कि कैसे पढ़ाई की जाती है। और खैर मैं पढ़ने में थोड़ा कमज़ोर भी था। वहाँ जाने के 1 साल बाद मुझे तो यही पता करने में लग गया कि हाँ आखिर पढ़ाई कैसे की जाती है। और दूसरे साल मुझे लगा कि शायद इसी तरह पढ़ाते हैं। फिर मैंने दूसरे साल की तैयारी की और सुने बड़ा सन्नाटा निकला। अब आप सोच रहे होंगे कि आखिर कोचिंग वाले ऐसे करते क्यों हैं। तो भैया पैसा बाप बड़ा ना भैया, सबसे बड़ा रुपया। तो आइए हम बताते हैं कोचिंग वाले पर साल कितने कमा लेते हैं आपके बच्चों के साथ। क्योंकि नीट की हम बात करें तो 1 साल में कम से कम 16 लाख बच्चे अप्लाई करते हैं। 16 लाख बच्चे यदि कोचिंग करते होंगे तो मिनिमम 1 लाख रुपये, मान लीजिए कि एक बच्चा है 1 साल का 1 लाख रुपये कोचिंग में दे रहा है। बड़े बड़े कोचिंगों की फ़ी की बात करें तो कम से कम 1.5 लाख से 1,80,000 2 लाख तक भी पहुँच जा रहा है। तो हम 1 लाख रुपए एवरेज मान के चलते हैं। यदि 1 लाख का गुणा 16 लाख में करेंगे तो मैं लिख के देता हूँ, आपका कैलकुलेशन मिस्टेक हो जाएगा, इतना रुपया हो जाएगा। अरबों खरबों रुपए का ये बिजनेस कर लेते हैं आपके बच्चों के साथ और आपके बच्चों के भविष्य के साथ। जितने रुपए का ये लोग बिजनेस करते हैं उतने में आपकी 10-15 पीढ़ियाँ बैठ के कभी खाएंगी तो भी नहीं खत्म कर पाएंगी। अभी वीडियो बनाने का मतलब ये नहीं है कि मेरा JRS आकाश और एलियन से कोई पर्सनल दुश्मनी है। भारत में एजुकेशन के नाम पर बच्चों के भविष्य और पेरेंट्स की पैसों के साथ हो रहे खिलवाड़ की सच्चाई को दिखाना मेरा कर्तव्य था, इसलिए मैं वीडियो को बनाया हूँ। आपके बच्चों का भविष्य आपके हाथ में है। कृपया अपने बच्चों का भविष्य किसी बढ़िया कोचिंग में दीजिए जहाँ से आपका बच्चा सेलेक्ट हो पाए, ना कि वहाँ जहाँ थर्ड बैच मनी बैंक का बस उसका इस्तेमाल हो। और वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कमेंट शेयर कर दीजिएगा। जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम।